नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है, जहां नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब जल्द ही खुलने वाला है। यहां निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, अपने अंतिम चरण में है। आज कैलिब्रेशन फ्लाइट का सफल परीक्षण भी हो गया है, जिससे उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की जांच भी की गई है। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी केवल उद्घाटन की अब औपचारिकता जो है शेष बची है। आज यहां कैलिब्रेशन फ्लाइट का परीक्षण पूरा हो गया है, जो लगभग 2 घंटे तक चला है। आज इस दौरान एक विमान को हवाई अड्डे पर उतारा गया। कैलिब्रेशन फ्लाइट का उद्देश्य नए हवाई अड्डे की उड़ान की सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की जांच करना होता है। ट्रायल के दौरान विमान रनवे नेविगेशन डिवाइस जैसे ILS, VOR, DME यानी कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम की सटीकता का परीक्षण भी किया गया। कैलिब्रेशन फ्लाइट ये सुनिश्चित करती है कि विमान सुरक्षा के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके और सभी तकनीक मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार हों। ये पूरी प्रक्रिया DGCA यानी निदेशालय सामान्य नागरिक उड्डयन की देखरेख में की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद DCGA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की निगरानी में पूरी इसको किया गया है और साथ ही इसकी रिपोर्ट आते ही DGCA जो है एयरड्रोम लाइसेंस जारी कर देंगे, जिसके बाद तारीख की घोषणा हो जाएगी कि ये कब से आपके लिए शुरू होने वाला है। हालांकि दिसंबर की बात कही जा रही है कि दिसंबर तक ये एयरपोर्ट आप लोगों के लिए यानी आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण लगभग अब समाप्त हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AI ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के लिए आवश्यक सभी रडार सिस्टम स्थापित कर दिए हैं। सुरक्षा के सभी पहलुओं की पूरी तरह से जांच हो चुकी है और इसी के लिए पिछले महीने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है उसने मंजूरी भी इसको दे दी थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब CISF की तैनाती हो चुकी है और हाल ही में टर्मिनल का सफल परीक्षण भी पूरा हो गया है। इस परीक्षण में विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के अलावा यात्रियों की एंट्री, चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट्स और बैगेज हैंडलिंग्स के सहित पूरी प्रक्रिया का परीक्षण संपन्न हो चुका है। जैसे ही एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त होगा, उड़ान के संचालन की तारीख की घोषणा हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी एक बार यहाँ विमान उतर चुका है। वो दिसंबर 2024 का वक्त था जब एयरपोर्ट के रनवे पर एक विमान उतरा था। उस समय इंडिगो एयरलाइंस का एयरबस A320 जिसका रजिस्ट्रेशन BTIF है, वहाँ पर इसने उड़ान भरी थी और ये पहली बार रनवे पर लैंडिंग भी की थी। इस विमान ने लगभग 25 मिनट तक हवा में रहकर ILS और अन्य उपकरणों का निरीक्षण किया था। ये केवल एक सफल लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण नहीं था, बस साथ ही लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ अब ट्रायल होने की संभावना भी हो गई है और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का एक पैमाना होता है। इसका उद्देश्य जो है एयर नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि एंट्रीमेंट्स, लैंडिंग सिस्टम, ILS और रडार की जांच करना भी होता है। इसके लिए विशेष रूप से सुसज्जित विमान निर्धारित पैटर्न के हिसाब से उड़ान भरते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जमीनी नेविगेशन उपकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी भी हवाई अड्डे के संचालन को अनुमति देने से पहले इन उड़ानों को पूरा होना बेहद आवश्यक होता है, ताकि ये तैयार हो सकें और पूरी तरह से सफल परीक्षण हो सके। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत की नई उड़ान के लिए गवाह बनने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उद्घाटन की जो तारीख है, अब उसका ऐलान कभी भी हो सकता है और ये आप यानी आम लोगों के लिए कभी भी शुरू हो सकता है। कैलिब्रेशन फ्लाइट के सफल परीक्षण ने अब साफ कर दिया है कि देश का सबसे आधुनिक और हाईटेक एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार होने वाला है। जैसे ही DCGA की अंतिम मंजूरी मिलेगी, आसमान में इसके बाद पहली उड़ान, इसकी गड़गड़ाहट जो है वो भी गूंजने वाली है और तब दिल्ली NCR के लोगों को फिर एक बार एक और नए इंटरनेशनल गेटवे का सौगात के रूप में भी एक एयरपोर्ट मिलने वाला है। आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल धन्यवाद।